विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों को सीएम की सौगात। नेत्रहीन क्लास 1, क्लास 2 के अधिकारियों के लिए ब्रेल प्रिंटर का ऐलान। समस्याओं के निवारण के लिए लॉन्च किया पोर्टल। गुरुग्राम के विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की शिरकत। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत भी रहे शामिल। प्रदेश में एक बार फिर से बढ़े कोरोना के मामले। हरियाणा में 27 नए मामले आए सामने। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार हुई सख्त। 5% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्णय। प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार हुई सख्त। दिल्ली एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल किए बंद। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर लगी रोक। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों के नेताओं ने किया विरोध। सेक्टर 37 में नमाज के लिए चिन्हित स्थानों पर फिर लगे जय श्री राम के नारे। मौके पर पुलिस बल तैनात। पलवल में पुलिस पर आरोपियों ने किया पथराव और फायरिंग। हमले में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। प्रतिबंधित मांस बेचे जाने की सूचना पर छापा मारने गई थी पुलिस। और करनाल में लाखों की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर महिला ने लिए 25 लाख रुपए। कोर्ट ने आरोपी महिला को दी अंतरिम जमानत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और वक्त है कालका से समालखा का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है गुरनाम सिंह चड़ूनी को लेकर मुआवजे और मुकदमे पर बात करने के लिए सीएम आवास पहुंचे हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सीएम आवास पहुंचे हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी। किसान नेता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वो सीएम आवास पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। ऐसे समय में मुलाकात हो रही है जब कल ही संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने वाली है। और ऐसे में गुरनाम सिंह चड़ूनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और मुलाकात से पहले जब उनसे सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि आप सीएम आवास जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, तो आप क्या बातचीत वहां पर करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में कहा है कि 2 मसलों पर मैं बातचीत करूंगा। इसमें पहला मसला होगा किसानों पर दर्ज मुकदमे और दूसरा मसला होगा एमएसपी। इसके साथ ही जो जिन किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, उनके परिजनों को मुआवजे की मांग भी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि कल ही संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने वाली है सिंघू बॉर्डर पर। और उससे पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि कल हर खबर हरियाणा से भी उन्होंने बातचीत की थी। और जब हर खबर हरियाणा के चैनल हेड सुंदर सोलंकी ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि भाई अब धीरे धीरे किसान जो सरकार है वो आपकी सभी मांगों को पूरा कर रही है, ऐसे में किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए, क्यों आप वहां से नहीं हट रहे हैं। तो उनका कहना है कि सरकार सिर्फ कह रही है लेकिन धरातल पर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ से। हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए। रवि, बताइए, क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी का मुलाकात करना, मुख्यमंत्री आवास पर उनका पहुंचना अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है और उससे पहले गुरनाम सिंह चड़ूनी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ 4-5 अन्य किसान नेता जो हैं वो आज मुख्यमंत्री के निवास स्थान पहुंचे और उनसे मुलाकात करेंगे। उससे पहले उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी मांग है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं कुंडली बॉर्डर पर शहीदी स्मारक बनाया जाए और साथ ही साथ जो किसानों पे मुकदमे दर्ज है उन्हें वापस लिया जाए। इसके अलावा जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के किसी एक सदस्य को जो है वो नौकरी मिली है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है वो मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ। उसके बाद कल जो है वो बैठक होगी तो बहुत बड़ा नतीजा जो है वो सामने आ सकता है। हो सकता है कल की जो बैठक है उसमें ये घोषणा भी की जाए, अगर आज किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो हो सकता है कि कल जो है आंदोलन वापसी का ऐलान भी हो। जी
बिल्कुल। रवि, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा गया था गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से कल कि भाई कहा जा रहा है, सिर्फ हमें बातचीत के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया, न्योता नहीं दिया गया है। तो आज क्या सरकार की ओर से न्योता दिया गया था गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, या बाकी जो किसान नेता मिलने उनसे जा रहे हैं, या क्या क्या जानकारी आपको मिल रही है, किस तरह से बिल्कुल, मुलाकात हो आज रही जो है? है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से न्योता दिया गया था। उसके बाद बाकायदा जो है संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अब जो है जी। उनकी मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री खट्टर के साथ हो रही है। कुछ एक मांगे हैं जिन मांगों को लेकर वो ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, खासतौर पर शहीदी स्मारक, कुंडली बॉर्डर पर शहीदी स्मारक बनाने के लिए। इसके अलावा जिन किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उनके मुकदमे तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएं। साथ ही साथ जिन किसानों की इस दौरान मृत्यु हुई है उन्हें उनके परिवार के किसी एक सदस्य को जो है वो नौकरी दी जाए। जी जी बिल्कुल। अभी आप बने हमारे साथ, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुख्यमंत्री से मिलने से पहले, जब वो मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले जो बयान दिया है, उससे पहले जो कुछ कहा है, वो आपको हम सुनवाते हैं। देखिए, आज हरियाणा में सीएम ने जो है बुलाया है और उसमें जो हरियाणा लेवल के मैटर हैं, जो हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं उनके बारे, और जो हरियाणा में के किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे बारे, और जो स्मृति स्थल के लिए जगह की मांग है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनका कुंडली बॉर्डर पे हमने स्मृति स्थल बनाना है। तो इन सभी मुद्दों की बातचीत होगी जो हरियाणा सरकार के लेवल पे होंगे। इस आंदोलन में जो हरियाणा सरकार के लेवल के मुद्दे। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया है कि किन किन मसलों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर वो आज मुख्यमंत्री से जब मुलाकात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिनको वो मुख्यमंत्री के सामने रखने वाले हैं। रवि चंदेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता। रवि, क्या किसानों के रुख में नरमी को भी हम मतलब नरमी के रूप में इसको देख सकते हैं? हालांकि इससे पहले भी नरमी के संकेत दिए थे किसानों ने, लेकिन अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करना कल की बैठक से पहले, क्या इसको किसानों के रुख में नरमी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान, उसके बाद दोनों सदनों में वापसी हुई, उसके बाद से लगातार किसानों के रुख में जो है वो काफी नरमी है। और जिस तरीके से आज जो है तेज तरार नेता, जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने जिस तरीके से मीडिया के सामने बयान दिए, उससे साफ ये झलकता है कि किसानों में कहीं ना कहीं अब नरमी का रुख जो है वो सरकार के प्रति बना है। और खासतौर पर जिस तरीके से कृषि कानूनों की वापसी हुई है और एमएसपी को लेकर जिस तरीके से कमेटी करने की बात कही गई है, जिसमें किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा, विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है काफी ज्यादा नरमी जो है वो किसान नेताओं के व्यवहार में देखने को मिली। और अब जो है किसी न किसी समझौते पर जो है सरकार और किसान जो है वो आ सकते हैं। जी लेकिन देखिए रवि, लेकिन जब मुआवजे की बात आएगी तो मुआवजे में तो केंद्र सरकार कह चुकी है साफ तौर पर। लोकसभा में हमने देखा है ये कहा गया कि कितने किसानों की मौत इस आंदोलन के दरमियान हुई है, ऐसे कोई आंकड़े हमारे पास है ही नहीं। और जब आंकड़े नहीं तो मुआवजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुआवजे का कोई मसला उनके सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री के सामने, तो फिर आपको लगता है कि कोई भी बात बन पाएगी? बिल्कुल, मुआवजे का जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर खास तौर पर आज ये बैठक होगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा पहले ही कहा गया कि ये राज्य सरकारों का मुद्दा है, उनके ये आता है, उनको हमने यहाँ से दिशा निर्देश पारित कर दिए हैं, वो उनके अंतर्गत आके वो किस तरीके से देखते हैं मुआवजा देना चाहिए। और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया कि मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा, और अभी तक जो मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसान यूनियन की तरफ से आंकड़ा बताया जा रहा है कि 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई है। हालांकि इसका आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा नहीं है। तो इन मौत के कारणों का और इन आंकड़ों की जांच होगी, उसके बाद किसी नतीजे पर जो है वो पहुंचा जा सकता है। तो ये तमाम बातें जो है वो इस समय मुद्दा रहेंगी और बाकायदा जो है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस मुद्दे को जो है जोर शोर के साथ जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने उठाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। तो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्यमंत्री से, और इस मुलाकात के जो मायने हैं वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो भी अपडेट होगी वो भी आपको हम बताएंगे। हर खबर हरियाणा ये आपसे वादा करता है कि सबसे पहले ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। मुलाकात के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कुछ कहते हैं, मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कहते हैं, उस पर भी नजरें हमारी बनी हुई हैं। उसके बारे में भी आपको हम जानकारी जरूर देंगे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पानीपत की, क्योंकि पानीपत पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने 9 नवंबर को झज्जर में पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया है और भारी संख्या में झज्जर पहुंचने का आह्वान किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन मजबूत है और कई निगम चुनाव के साथ उपचुनाव भी मिलकर लड़ना है। आगे भी वो बीजेपी के साथ रहेंगे। तो वहीं एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर राजनीतिक दल, किसान संगठन, एक्सपर्ट मिलकर एक संयुक्त कमेटी का गठन करें और इस मुद्दे पर फैसला लें। मेरी तो केंद्र से इस बारे में चर्चा हुई और हमने हमारी तरफ से एक मांग रखी कि एक कमेटी इस पर जरूर बनाई है। पार्टी की तरफ से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले दिन ये कहा था कि एमएसपी को कैसे सबके लिए लाया है, उसके ऊपर केंद्र से मैं तो चाहता हूँ कि जत्थेबंदियों को भी, एक्सपर्ट्स को भी और गवर्नमेंट के लोगों को मिलकर एक कमेटी बना दो जो अपने व्यू पॉइंट दें कैसे हरियाणा का जो मॉडल है एमएसपी का वो पैन इंडिया। कोसली से विधायक बीजेपी के विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव। क्षेत्र की सड़कों की दशा सुधारने का ऐलान उनकी ओर से किया गया था और इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से खास बातचीत की है। लक्ष्मण यादव ने कहा है कि सड़कों की दशा सुधारने के साथ साथ ही जल्द ही हम एम्स का निर्माण कार्य भी शुरू करवाएंगे। क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। चंद दिनों पहले हर खबर हरियाणा के मंच पर बीजेपी के कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने ताल ठोकी थी कि उनके क्षेत्र की सड़कों की दशा सुधारी जाएगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कोसली से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार सड़कों की दशा किस हद तक सुधरी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हरियाणा में। धन्यवाद जी। सर ये बताएं, जो सवाल आपसे पूछा गया था मंच पर, हर खबर हरियाणा के मंच पर, कि सड़कों की दशा, और आपने उस पर सवाल जवाब देते हुए कहा था कि बहुत ही जल्द जो है टेंडर फ्लोट किए जाएंगे और दशा जो है स्टेट हाईवे की वो सुधारी जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, एक पर्टिकुलर जब सोलंकी जी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो एक नारनौल के पत्रकार बंधु थे, उन्होंने कहा था कि जी आप सरकार में हो, हमारी महेंद्रगढ़ से दादरी की रोड कब तक पूरी होगी, उसको 6 लाइन कब तक बनाया जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं कि मैंने वहां वादा किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर हम टेंडर छोड़ेंगे और वो आज टेंडर हो चुके हैं और जल्दी काम उस पर शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपने जो कहा कि हर दक्षिणी हरियाणा के सड़कों का, तो ज्यादातर सड़कें तो ठीक है, लेकिन बारिश की वजह से आपने देखा पिछले 2 महीने तक लगातार बारिश की होने की वजह से नो डाउट सड़कें टूटी, लेकिन आज फिर से उन पे काम शुरू हो गया है और मुझे नहीं लगता कोई सड़क ऐसी बच रही हो जिसपे काम शुरू ना हुआ हो। 5-4 सड़कों को छोड़ के पूरे में दक्षिणी हरियाणा की बात कर रहा हूँ। और आज सड़कों पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है। मेरे भी मार्केटिंग बोर्ड से 21 सड़कें अब रिपेयर का काम चल रहा है, जिसमें 6-7 सड़कें हो गई हैं और बाकी अभी चल रही हैं। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी की थोड़ा सा डिले हो रही थी, उसमें भी अब गति आनी शुरू हुई है और उसको भी हम जो भी सड़कें हैं उसको पूरा कराएंगे, ठीक कराएंगे जल्दी। सर ये बताएं कि सड़कों की जो दशा सुधारने की बात है, इसको अब आप जिस तरीके से आपने कहा कि सुधारी जा रही है, टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, अब ये बताइए कि डेडलाइन, क्या इसकी डेडलाइन जो है वो जारी की गई है कि इतने अंतराल के अंदर जो है वो सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी, वो डेडलाइन क्या है? देखिए, आपको तो पता है कि विभागीय टेक्निकल कारण होते हैं, कई बार ठेकेदार को काम देने के बाद भी वो काम नहीं शुरू करता, तो इसमें डेडलाइन की तो मैं नहीं बता पाऊंगा कब तक हो पाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि हम जल्दी उसके पीछे लगे हुए हैं, जल्दी उनको पूरा ठीक कराएंगे सभी सड़कों को। चलिए सर, ये तो बात हो गई सड़कों की। पानी की समस्या लगातार जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। दक्षिणी हरियाणा की बात करूं, आपके क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, सिंचाई का पानी हो या फिर पानी पीने का हो, दोनों की समस्याएं जो है वो लगातार बनी रहती हैं। ऐसे में क्या कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं ताकि पानी की कमी को जो है वो उससे निजात पाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही मैं जब विधायक बना था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था कि हमारे क्षेत्र में पानी नहरों का कम जा रहा है जो जाना चाहिए, तो उन्होंने समान बंटवारा कराया और पहले जेएलएन में 310 क्यूसेक पानी जा रहा था, लेकिन जद्दोजहद के बाद उसमें 650 क्यूसेक पानी हमने कराया और पानी बढ़वाया नहरों का।
दूसरा ये है कि अब जो बारिश की वजह से जरूर पानी का जो टेन्योर समय होता था वो जरूर बढ़ा था, लेकिन अब वो फिर से हम उसको चुस्त दुरुस्त करा रहे हैं और पानी की पीने की समस्या कहीं आएगी नहीं। और रही खेती की, खेती तो हमारे यहाँ पानी वैसे भी कम था, हम तो ट्यूबवेलों से ही सिंचित खेती करते हैं और मेरे हलके में 750 ट्यूबवेल पेंडिंग थे जो हमने 6 साल से उनको भी अभी पूरा ट्यूबवेल कराने का काम किया है। ठीक उसी तरह से पानी का प्रबंधन के लिए एक कृष्णावती नदी हम मेरे एरिया में आती है, उसकी भी हम छटाई करा रहे हैं। बारिशों के दिन 2-3 महीने हमारे पास एक्स्ट्रा पानी होता है ताकि उसमें पानी छोड़ा जाए और वाटर लेवल को रिचार्ज किया जाए। ठीक इसी तरह से मसानी बैराज में भी आपने देखा वहां भी 20 से 25 फीट पानी ऊपर आ गया क्योंकि वहां भी हमने पानी छोड़ा है। तो जहां जहां पानी नीचे जा रहा है तो हम छोटे तालाबों के द्वारा और इस तरह के प्रबंधन में लगे हैं ताकि वाटर लेवल है वो इससे नीचे ना जाए, उसको हम बराबर मेंटेन करके रखें। और इस बार तो परमात्मा ने भी पानी की बारिश की मौज कर दी, 2-3 महीने लगातार बारिश हुई है तो इसलिए उससे भी वाटर लेवल हमारा ऊपर आया है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब जो सड़कें की दशा थी उनके क्षेत्र की उसको सुधारा जा चुका है, साथ ही साथ बहुत ही जल्द एम्स का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने किसानों से अपील करी कि अब जब उनकी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मानी जा चुकी हैं तो वो अब आंदोलन को वापस लें। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। हरियाणा के तमाम इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जानकारी दी है। दिसंबर शुरू होने के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आए दिन मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हरियाणा में। हाँ, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि क्या मौसम का मिजाज रहने वाला है आने वाले दिनों में, या फिर यूं कहें कि पूरे महीने में क्या मिजाज रहने वाला है हरियाणा के? हाँ, अभी जैसे दिसंबर स्टार्ट हुआ था तो पूरे जो हरियाणा में बादल छाए रहे और एक दिसंबर को भी, 2 दिसंबर को भी, आज भी जो कुछ एक इलाकों में जो है वो क्लाउडीनेस रही। और जो पिछले 24 घंटे थे इसमें जो हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई, कुछ एक जगह पे बारिश रही, ज्यादा नहीं बारिश हुई है, लाइट बारिश हुई, कुछ एक जगह ट्रेस ही बारिश रिकॉर्ड हुई है। और इसमें जो टेम्परेचर है इसमें भी काफी गिरावट रही, खास करके जो दिन के तापमान थे, क्योंकि बादल रहने की वजह से, क्लाउडीनेस की वजह से जो तापमान थे उसमें जो 4 से 5 डिग्री तक गिरावट रही। कुछ एक जगह जो डिपार्चर भी थी, जो नॉर्मल से जो 4 से 5 डिग्री तापमान कम रहे। लेकिन जो रात के तापमान थे, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करती है या फिर अपनी जो क्लाउडीनेस रहती है तो जो रात के तापमान होते हैं वो राइज करते हैं। तो पिछले अगर दिनों में देखें 2 दिन से लगातार जो रात के टेम्परेचर हैं वो राइज हुए हैं। लेकिन अभी जो कल होगा 4 तारीख आएगी तो इसमें जो रात के टेम्परेचर है उसमें 2 से 3 डिग्री तक जो गिरावट दर्ज होगी। अभी जो मौसम है आपसे लेकर जो आगे 4 तारीख तक साफ रहेगा। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी जिसका इफेक्ट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो 4 तारीख नाइट से हो सकता है। तो जो हरियाणा के जो कुछ एक इलाके होंगे, खास करके जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है, जिसमें चंडीगढ़ के आसपास के इलाके, जहाँ हिमाचल के आसपास जो 7 इलाके लगते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अम्बाला है, पंचकुला है, यमुनानगर, जहाँ आसपास के इलाके हैं, इसमें जो है लाइट जो बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी है, आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही बारिश होगी। ज्यादा बारिश की मतलब जो है वो उम्मीद नहीं है। लेकिन जो मेन बारिश होगी वो हिमाचल के जो इलाके होंगे वहाँ पे जो वाइड स्प्रेड बारिश हो सकती है, स्नोफॉल होगी। तो उसकी वजह से जो जैसे पहाड़ों में बारिश होगी या स्नोफॉल होगी तो आने वाले जो दिन होंगे इसमें तापमान में जो गिरावट रही, खास करके जो 6 तारीख होगी तो 6 तारीख को जो हरियाणा के कुछ एक इलाके हैं इस पे जो पैचेस में धुंध भी पड़ सकती है और जो टेम्परेचर है उसमें भी जो 3 से 4 डिग्री तक जो है वो मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आएगी आज के मुकाबले। सर ये बताएं कि चक्रवाती तूफान की भी बातें आ रही हैं, साथ ही साथ आज भी देखा गया था कि ब्रीफ रेनफॉल जो है वो कई इलाकों के, हरियाणा के कई इलाकों में ब्रीफ रेनफॉल भी देखने को मिला और चक्रवाती तूफान की भी बातें आ रही हैं और काफी कुछ एक जिले जो है हरियाणा के वो अलर्ट मोड में भी रखे हुए हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, क्या कुछ अभी फिलहाल के अपडेट है?
हाँ, अभी अगर बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो ज्यादा कोई ऐसे अलर्ट नहीं है, कोई हैवी रेनफॉल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट होगी। और जो कुछ जगह के पे जो फॉग हो सकती है, जो फॉग है वो जो हरियाणा के सदर्न जो पार्ट्स हैं जिसमें गुड़गांव या आसपास के इलाकों में भी जो है वो प्रोबेबिलिटी रहेगी 6 तारीख के आसपास जो शैलो फॉग जो है वो हो सकती है। जो बाकी जैसे अपने नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वहां पे भी 6 तारीख को पॉसिबिलिटी लगेगी, लेकिन जो बारिश है वो 5 और 6 तारीख को जो दोनों में जो WD का इफेक्ट रहेगा, लेकिन जो बारिश है वो कम रहेगी, आइसोलेटेड प्लेस पे ही बारिश होगी। चक्रवाती तूफान को लेकर क्या कुछ अपडेट है सर? जिस तरीके से बातें आ रही हैं, लगातार रूमर्स भी आ रहे हैं, लगातार अपडेट भी किया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान आएगा हरियाणा में, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? हाँ, नहीं, चक्रवाती तूफान हरियाणा में नहीं अभी आएगा। एक्चुअली जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बनी हुई है वो है अपने बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है, जिसका इफेक्ट जो वो सेंट्रल इंडिया में ही रहेगा। जो अपने नॉर्दर्न पार्ट्स है उसमें कोई इसका ज्यादा नहीं इफेक्ट होगा। वो सिर्फ जैसे कि अपने जो उड़ीसा हो गया, जहाँ सेंट्रल पार्ट के जितने भी जो स्टेट्स हैं उसमें उसका इफेक्ट आने वाले दिनों में रहेगा, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है इसमें इसका इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि जब भी ऐसे जो थोड़े स्ट्रॉन्ग साइक्लोन रहते हैं तो उसमें जो विंड पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो विंड है वो जो सदर्ली चलेगी, तो आने वाले दिनों में जैसे तापमान में कोई ज्यादा ऐसे भारी गिरावट दर्ज नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह, जिन्होंने साफ किया कि आगामी 4 और 6 दिसंबर को बारिश और साथ ही साथ धीमी गति से तूफान होने के आसार हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चक्रवाती तूफान की बातें उड़ रही हैं, लेकिन उसका सारा इफेक्ट जो है वो सेंट्रल इंडिया के तहत ही रहेगा, नॉर्दर्न रीजन्स में बहुत कम इफेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। धर्मनगरी और तीर्थों की संगम स्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है। ऐसे में अलग अलग राज्यों की संस्कृति का संगम उमड़ा हुआ है। विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश के संगीत और वाद्य यंत्रों से निकली सुर और ताल ने ब्रह्म सरोवर की फिजा को बदल दिया है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को ये सांस्कृतिक कलाकार अपनी संस्कृति और प्रस्तुतियों से आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों ओर नृत्य के साथ संगीत भी गूंज रहा है। और अब खबर करनाल से है, जहां पर विदेश में बच्चों को भेजने के नाम पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का आरोप एक महिला पर लगा है। आपको बता दें कि आरोपी महिला बच्चों को अपना रिश्तेदार बनाकर विदेश भेजने के सपने दिखाती थी। आरोपी महिला ने एक से 15 और दूसरे से 10 लाख रुपए ठगे। जब आरोपी महिला से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमने कोई पैसे नहीं लिए, अगर लिए हैं तो ये सबूत दिखाएं। इनके इतने पैसे देने की औकात तक नहीं और हम पर यह आरोप लगा रही हैं। इस पर पुलिस ने कहा है कि हमारे पास 2 शिकायतें थी। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी महिला को अंतरिम जमानत दे दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे पास ये 2 कंप्लेंट आई थी। एक तो रानी वाइफ ऑफ सुरेंद्र थी जी, और एक कांता वाइफ ऑफ राजेश थी जी। 2 कंप्लेंट थी जी। इन्होंने आरोप लगाए थे कि सुदेश है मुल्तान, वाइफ ऑफ मुल्तान, निवासी एरगी, हाँ जी, एरगी रहने वाली। हाँ। और जो आप बोले कि 502 है पाम रेजिडेंसी, वहाँ रह रही है। हाँ। और ये कह रही थी भाई हमने ये मिली थी वहाँ बालाजी की इसमें है अपने पुसगढ़ रोड पे मंदिर, उसमें मिली थी बोले हमारे को। और इसके साथ कालका से समालखा में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।